Assalamu alaikum student, this is Zareen Ansari, your math teacher. Today we will learn about the exercise 1.2 question number 6 start करना है हमने. Represent the numbers in the complex plane. सबसे पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि जो रियल पार्ट है ना वो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है और इमेजिनरी पार्ट को हमने वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना है. ठीक है, पार्ट ए हमारे पास क्वेश्चन है -1 -3 आयोटा. सो इस स्टूडेंट इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू -1 यानी रियल पार्ट -1 है और इमेजिनरी पार्ट -3 है. सो इसको हम ग्राफ के ऊपर बनाएंगे. ग्राफ आपने इस तरह देना है यानी 1 2 3 4. यहाँ पे एक्सेस के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं और वाई एक्सिस पे यहाँ पे हमने लेने हैं पॉजिटिव नंबर्स और नीचे हमने लेते हैं नेगेटिव नंबर्स. तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -1 एंड -3. -1 को रियल पार्ट यानी एक्स एक्सिस पे देखना. -1 एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है, यहाँ पे. और -3 वाई एक्सिस पे कहाँ पे है, यहाँ पे. सो स्टूडेंट हमारा पॉइंट ये आ जाएगा. ठीक है, लोकेट आपने यहाँ पे इसको डॉट लगा देना है और आपने इसको ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देना है रफली. नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2 + 4 आयोटा. यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 4. इसी तरह सिमिलरली ग्राफ ड्रा करेंगे. एक्स एक्सिस के ऊपर 2 देखें, पॉजिटिव वैल्यू पे देखना है. इसी तरह वाई एक्सिस पे +4 पे देखना है. हमारा पॉइंट कहाँ पे लोकेट होगा, यहाँ पे. आपने इसको इस तरह रफली ड्रॉ करना है डॉटेड लाइन से. पार्ट सी है हमारा -3 + 2 आयोटा. यानी हमने कोऑर्डिनेट के ऊपर जो पॉइंट लेने हैं वो हमारे पास क्या बनेंगे, रियल पार्ट हमारे पास -3 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 2. यानी एक्स एक्सिस पे हमने -3 को देखना है और वाई एक्सिस पे हमने 2 को देखना है. तो -3 स्टूडेंट्स कहाँ पे बन रहा है एक्स एक्सिस पे, ये हमारे पास एक्स प्लेन है और ये हमारे पास वाई प्लेन है. इसको हम रियल पार्ट कंसिडर करते हैं और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट. तो -3 देखें यहाँ पे है और +2 हमारे पास कहाँ पे लोकेट होगा, यहाँ पे. ये आपने यहाँ पे डॉट लगा देना है. ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया. पार्ट डी है इसका. पार्ट डी हमारे पास क्या है 2 - 3 आयोटा. रियल पार्ट इसका 2 है एंड इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है -3. सिमिलरली रियल पार्ट हमने यहाँ पे देखना है, ये 2 है, यहाँ पे डॉट लगाएंगे. इसी तरह -3 है तो वाई एक्सिस पे -3 कहाँ पे है, यहाँ पे. ये हमने पॉइंट लोकेट कर देना. पार्ट ई है 2 आयोटा. अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रियल पार्ट गिवन नहीं है. जब रियल पार्ट नहीं होता है इसका मतलब क्या होता है कि हमने इसको 0 कंसीडर करना है. यानी 0 + 2 आयोटा. पॉइंट्स क्या बने इसके 0 और 2. इसको आपने ग्राफ पे ड्रा करना है. ग्राफ पे ड्रा करेंगे यानी एक्स एक्सिस पे आपने 0 को देखना है और वाई एक्सिस पे आपने 2 को. ये हमारा पॉइंट आ जाएगा. पार्ट एफ है -3 आयोटा. सिमिलरली यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, हमने रियल पार्ट को 0 लेना है. 0 हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने देखना है, एक्स एक्सिस पे 0 को देखना है और वाई एक्सिस पे -3 की वैल्यू. तो ये हमारे पास -3 का पॉइंट आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट है पार्ट जी 2. अब देखें यहाँ पे रियल पार्ट है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है. तो रियल पार्ट हमारे पास 2 है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 0. यानी एक्स एक्सिस के ऊपर आपने देखना है पॉइंट 2 को लोकेट करना है क्योंकि वाई एक्सिस हमारे पास क्या है 0. Let's start our next question. Question number 7. Separate into real and imaginary parts of each complex number. स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर गिवन है. आपने उसको सोल्व आउट करके सिंप्लीफाई करना है. देन आपने उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. पार्ट ए है हमारे पास a - b का होल स्क्वायर. सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b². इसको कैसे फार्मूला अप्लाई करें, कैसे सॉल्व आउट करेंगे, a का स्क्वायर -2ab + b का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 माइनस. अब ये देखिए √2 × √3. ये क्या आंसर आएगा 2√6 + 3. So 2 + 3 is 5. 5 - 2 √6. अब यहाँ तक सॉल्व हो गया. ठीक है, अब आगे हमने इसका बताना है कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है. रियल पार्ट हमारे पास क्या है इसका स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हमारे पास b की वैल्यू में आयोटा भी है. ठीक है, यहाँ पे आयोटा भी लगाना है. तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर. इसको भी 2 ही रहने देंगे. ठीक है, 2 - 2 √6 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे -1 2 - 2 √6 ± -3.
ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 इज -1 -1 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। सो स्टूडेंट यहाँ तक हम करेंगे, इसके बाद हमने इसको सेपरेट कर देना है। रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है -1 एंड इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है इसका -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट बी है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसल 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या है -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा -1। 2 - 1 इज 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट है 1 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट बी। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट सी। 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। सबसे पहले हम न्यूमरेटर में देखते हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला सॉल्व करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 = 4 4 3 = 12 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। 4 + 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। 4 + 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस -9 डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। यह आ जाएगा 4 - 9 इज -5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अब हमने इस डिनोमिनेटर में देखें आयोटा फॉर्म है ना, तो हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द conjugate of the denominator which is 1 + 3 iota. सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें, -5 - 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 12 3 = 36 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला अप्लाई कर देंगे a - b इंटू a + b। यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। -5 एज इट इज, -15 + 12 -3 आयोटा प्लस 36 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 1 - 9 आयोटा स्क्वायर। -5 - 3 आयोटा -36 1 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। -5 - 36, ये आपका आंसर आ जाएगा -41 -3 आयोटा 1 + 9 इज 10। सो व्यूवर्स, इसका आपने अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट करना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -41 डिवाइडेड बाय 10 -3 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा। इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट है -41 डिवाइडेड बाय 10 एंड इमेजिनरी पार्ट है -3 डिवाइडेड बाय 10। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी। सिंपल हमने से फार्मूला लगाना है a + b का होल स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर ओपन होगा 1/4 में। ये हमारे पास 2 2 से कैंसल। स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 1/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा प्लस 3/4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज़ -1। इसको रीअरेंज कर लें, प्लस माइनस 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 3/4, 1/4 माइनस 3/4, इमेजनरी पार्ट को आप सेपरेट आउट लिख लें, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 आयोटा। एलसीएम लेंगे 1 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, यह आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा माइनस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब इसका आपने रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट आउट करना है। रियल पार्ट इसका क्या है -1/2 एंड इमेजनरी पार्ट इसका क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट पार्ट ई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, सो वी हैव आयोटा स्क्वायर डाल देंगे, इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करना है 1 माइनस आयोटा -1। इसको आप इसी तरह, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में आयोटा फॉर्म नहीं है ना, आप इसको सिंपली आप इसको अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1, यह आ जाएगा प्लस माइनस माइनस -1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आयोटा। सो स्टूडेंट्स इसका रियल पार्ट क्या सेपरेट करेंगे हम, -1 हो जाएगा और इमेजनरी क्या होगा हमारे पास +1। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट एफ, इसको सबसे पहले हमने एक्सपेंड करना है। किसको एक्सपेंड करना है, हमने 1 माइनस आयोटा का जो होल स्क्वायर है इसको सबसे पहले हम एक्सपेंड करेंगे, यानी हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा a² -2ab प्लस b का होल स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा -1। वन डिवाइडेड बाय आयोटा 1 माइनस 1 इज 0, इसका आंसर आ जाएगा -2 आयोटा। अब पॉजिटिव आयोटा और नेगेटिव 2 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस -2 आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज आंसर। अब इसका रियल पार्ट क्या है 1/2 और इमेजनरी पार्ट इज 0, यानी रियल पार्ट हम लिखेंगे 1/2, इमेजनरी पार्ट हमारे पास क्या है इसका 0। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट एफ। नेक्स्ट पार्ट जी, एक्सपेंड हमने करना है नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 1 प्लस आयोटा का फार्मूला अप्लाई करें, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² डिवाइडेड बाय a² माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। ये कैसे ओपन होगा, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे -1, 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज -1, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस -1 आ जाएगा, 1 माइनस 4 आयोटा प्लस -4, 1 माइनस 1 इज 0, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 माइनस 4 आयोटा। सो स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा वैल्यू है, तो हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 प्लस 4 आयोटा। इसका आंसर आएगा माइनस प्लस 6 आयोटा -8 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय
यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें a माइनस बी और a प्लस बी। सिंपली जस्ट फार्मूला अप्लाई करें a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6 आयोटा माइनस 8, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे -1 डिवाइडेड बाय माइनस बी का होल स्क्वायर इज 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। 6 आयोटा प्लस 8 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालें -1। इसको रीअरेंज करके लिख लें, यानी कि 8 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16। 8 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 इज 25। व्यूअर्स यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ना हमारे पास जो फार्मूला था पॉजिटिव में था ना, यहाँ पे हमने प्लस लगाना है, ठीक है। प्लस यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ठीक है। पॉजिटिव 2 आयोटा तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। -6 आयोटा तो प्लस प्लस प्लस। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, -6 आयोटा प्लस आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, -6 आयोटा -8 रीअरेंज कर लें, -8 -6 आयोटा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, अब आपने इसका रियल पार्ट सेपरेट करना है, विच इज़ इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 25। सिमिलरली इमेजनरी पार्ट इसका आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ तक इसके हमारे तमाम पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह मज़ीद पार्ट्स करने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।